कीप ऑन राइजिंग। ठीक हो गया, ये चीज़ समझ में आ रही है, ओके लिख के भेजे, कोई कंफ्यूजन है पूछ ले। तो अगर आपसे कोई पूछे कि एक्सप्लेन द टोटल प्रोडक्ट ग्राफ, तो आप सारी कहानी कर देंगे। टोटल प्रोडक्ट इंक्रीजिंग रेट से बढ़ता है इनिशियली क्योंकि एमपी बढ़ रहा है, और एमपी बढ़ने का रीज़न आप फिर देंगे कि इस वक्त क्या हो रहा है, एमपी क्यों बढ़ता है इनिशियली। उसको हमने कल पढ़ा था कि इनिशियली आपको इंक्रीजिंग रिटर्न्स टू लेबर मिल रहा है, यहाँ पे इंक्रीजिंग रिटर्न्स टू लेबर है, है Q1 तक। उसके बाद Q1 से Q2 तक, Q1 ऑनवर्ड्स डिक्रीजिंग रिटर्न्स टू लेबर। तो ये सारी कहानी इन दो ग्राफ से आप सब कुछ समझा सकते हैं। शॉर्ट टर्म प्रोडक्शन में और कुछ नहीं है। बाकी ये है कि एमपी और ईपी का रिलेशनशिप भी कल भी लिखवाया था, समझाया भी था। बाकी ये है कि टोटल प्रोडक्ट किस तरीके से बिहेव करता है विद रिस्पेक्ट टू एमपी एंड वाई। उसकी इकोनॉमिक्स भी पता है आपको, उसकी ग्राफ भी पता है, डिस्कशन भी पता है। कोई भी कन्फ्यूजन है पूछ लें, क्लियर है यहाँ तक तो ओके लिख के भेज दें। ठीक है ना, सब पता है कि इंक्रीजिंग इंटरनेशनल लेबर क्यों होते हैं, हमें पता है। इसका पीछे रीज़न एक और चले जाएंगे हम कि यहाँ पे अंडर यूटिलाइज कैपिटल है। एक सेकेंड, चलिए क्लियर है, ठीक है। ओके, बाकी लोग कोई भी कन्फ्यूजन है पूछ लो अभी भी। गुलाम ओके, ठीक है। मैं दोबारा दिखा रहा हूँ स्क्रीन। शॉर्ट रन प्रोडक्शन में हमारे पास और कुछ भी नहीं है, सिर्फ ये सब चीज़ें। बाकी अगर सैटरडे को क्लास हुई तो थोड़ी लंबी क्लास होगी, मैं लॉन्ग रन तक ख़त्म कर दूंगा उसमें, मैं वो पूछ लूँगा। यहाँ तक सब कुछ समझ में आना चाहिए, ठीक है। तो आप बता सकते हैं कि इंक्रीजिंग रिटर्न्स टू लेबर क्यों होते हैं। इसके नीचे अगर आप चाहें तो और रीज़न लिख दें इसका, क्योंकि इनिशियली योर कैपिटल यहाँ पे अंडर यूटिलाइज होता है, इज अंडर यूटिलाइज, अंडर यूटिलाइज। और फिर डिक्रीजिंग रिटर्न्स क्यों होते हैं, कैपिटल जो है वो ओवर यूटिलाइज होना शुरू हो जाता है। और उसके बाद ओवर क्राउडिंग की बात की हमने। इफ यू कीप ऑन एडिंग मोर एंड मोर लेबर आफ्टर Q2, तो आपकी ओवर क्राउडिंग हो जाएगी, जिस वजह से आपका जो एडिशनल आउटपुट है वो नेगेटिव हो जाएगा, मतलब टोटल प्रोडक्ट गिरना शुरू हो जाएगा। ये पूरा शॉर्ट रन प्रोडक्शन है, दिस होल इज शॉर्ट रन प्रोडक्शन। और ये जो है, मतलब ये दो, ये ग्राफ भी है और ये सब कुछ क्लियर है यहाँ तक, ठीक है। ओके, लॉन्ग शॉर्ट टर्म कॉस्ट की पे हमने बात की थी, देन यू मूव ऑन टू शॉर्ट टर्म कॉस्ट। जब शॉर्ट टर्म प्रोडक्शन समझ में आ गई तो शॉर्ट टर्म की कॉस्ट देखेंगे। शॉर्ट टर्म कॉस्ट में भी जैसे प्रोडक्शन में टोटल प्रोडक्ट, एवरेज प्रोडक्ट, मार्जिनल प्रोडक्ट था, कॉस्ट में भी टोटल कॉस्ट, एवरेज कॉस्ट और मार्जिनल कॉस्ट है, ठीक है। यहाँ पे एवरेज कॉस्ट का फॉर्मूला टोटल कॉस्ट ओवर आउटपुट है, ठीक है। एवरेज कॉस्ट का मतलब क्या है, बेसिकली कॉस्ट पर यूनिट ऑफ आउटपुट। अब आप पर लेबर नहीं देख रहे, आप पर यूनिट ऑफ आउटपुट देख रहे हैं, मैंने जो प्रोड्यूस किया उस हिसाब से देख रहे हैं। और एवरेज कॉस्ट क्या है, मार्जिनल कॉस्ट क्या है, चेंज इन टोटल कॉस्ट और चेंज इन आउटपुट, ये ना आउटपुट। नॉर्मली आप आउटपुट को क्वांटिटी भी कहते हैं, तो आप क्यू का वर्ड भी यूज कर सकते हो, चेंज इन क्वांटिटी। सिमिलरली दिस मार्जिनल कॉस्ट को आप फर्दर यहाँ पे अगर डिफाइन करें तो एडिशनल कॉस्ट इनकर्ड टू सेल वन मोर यूनिट ऑफ आउटपुट। ठीक है, कॉस्ट की कहानी सारी। एक सेकेंड यार, हाँ ठीक है, मैं कोई और मसला नहीं, ठीक है।
तो दूसरी चीज बना देते तो इम्पोर्टेंट था कि मिनिमम के एक्स एक्सिस पे हम फैक्टर लिखते हैं जो कि नॉर्मली लेबर होता है, वाई एक्सिस पे आउटपुट लिखते हैं। बट व्हेन यू टॉक अबाउट कॉस्ट ग्राफ तो एक्स एक्सिस पे आउटपुट है और वाई एक्सिस पे कॉस्ट है। ठीक है, ये हम डिस्कस कर चुके हैं। जिसका ग्राफ होता है ना वो वाई एक्सिस पे आता है। तो अगर आप देखें तो ग्राफ प्रोडक्ट का था तो प्रोडक्ट आया वाई एक्सिस पे आउटपुट का। ठीक है, अब ग्राफ हम बात कर रहे हैं कॉस्ट क्या, तो कॉस्ट आ रही है वाई एक्सिस पे। ठीक है, बार्गिंग डिमांड सप्लाई ग्राफ जो थोड़े से स्पेशल केस है, वो किसी वजह से इस तरीके से बनते हैं, वो किसी और दिन डिस्कस करेंगे। बट नॉर्मली व्हेन वी टॉक अबाउट एनी पर्टिकुलर ग्राफ, वाई एक्सिस पे हम ग्राफ की हेडिंग देते हैं और एक्स एक्सिस पे हम देखते हैं कि बेसिकली विद रिस्पेक्ट टू द चेंज ऑफ दिस थिंग हम आउटपुट चेंज होते हुए कॉस्ट को देखना चाह रहे हैं ना। तो यहाँ पे हम लेबर के चेंज होने की वजह से आउटपुट को देखना चाह रहे थे। तो यहाँ बेसिकली हमारा मैथमेटिकल टर्म्स में अगर हम बात करें, एक सेकेंड यार, हाँ एक सेकेंड जी। तो अगर मैथमेटिकल टर्म्स में बात करें तो एक्स एक्सिस पे वी हैव इंडिपेंडेंट वेरिएबल, इसको हम चेंज कर सकते हैं इंडिपेंडेंटली। वाई एक्सिस पे डिपेंडेंट आता है, आउटपुट इज डिपेंडेंट ऑन लेबर वहाँ पे, या कॉस्ट इज डिपेंडेंट ऑन आउटपुट। खैर, तो जिस तरह एमपी और एपी ग्राफ था उसी तरह मार्जिनल कॉस्ट और एवरेज कॉस्ट का ग्राफ है, बस वो दोनों उल्टे यूज थे, ये दोनों सीधे ही हुआ। देखिए ना वो किस तरीके से एमपी और एपी, यहाँ पे एमसी और एसी, ठीक हो गया। और रीजनिंग वही है जो हमने कल डिस्कस की थी कि एवरेज प्रोडक्ट की बढ़ने और कम होने का रीज़न क्या होता है कि उसको हम कंपेयर करते हैं मार्जिनल प्रोडक्ट से। यहाँ पे भी हम कंपेयर करेंगे एवरेज कॉस्ट को मार्जिनल कॉस्ट से। इनिशियली एवरेज कॉस्ट इज फॉलिंग, फॉल क्यों हो रही है भाई, क्योंकि इनिशियली जो मार्जिनल आ रहा है वो एवरेज से कम है। जब तक एडिशनल जो वैल्यू आ रही है वो एवरेज से कम होगी, एवरेज विल कीप ऑन फॉलिंग। उसके बाद क्या हो रहा है आफ्टर दिस पॉइंट, क्यू नॉट, जो आपका एवरेज है दैट इज राइजिंग, क्योंकि अब जो एडिशनल आ रहा है वो एवरेज से ज़्यादा है। और सिमिलरली ये जो पॉइंट है ये बेसिकली एवरेज कॉस्ट का मिनिमम पॉइंट है। उस वक्त एसी और एमसी इक्वल है। जैसे कि जहाँ पे जो मैक्सिमम पॉइंट था उस वक्त ये आपका एपी का मैक्सिमम था, तो उस वक्त एपी और एमपी इक्वल थे। वहाँ एसी का मिनिमम है तो उस वक्त एसी और एमसी इक्वल है। ये चीज़ समझ में आई है तो बता दें, कोई कंफ्यूजन है पूछ लें। क्लियर है यहाँ तक तो ओके लिख के भेज दें, कोई भी कंफ्यूजन है पूछ लें किसी भी तरह की। ग्राफ इस तरीके से बनता क्यों है वो बता देता हूँ। बेसिकली मैं वापस थोड़ा साफ सुथरा कर दूँ उसको। तो एक्चुअल मार्जिनल कॉस्ट एंड एवरेज कॉस्ट की हम बात करेंगे। मार्जिनल कॉस्ट को मैंने बताया था ये नाइकी के साइन की तरह बनता है इस तरीके से ना, और आपको उस साइन के साथ एवरेज कॉस्ट बना देनी है बस, ठीक है। यहाँ पे क्वांटिटी ऑफ यूनिट आउटपुट आती है, सिर्फ आउटपुट लिखने की बात है, और यहाँ कॉस्ट। ओके, यहाँ पे कोई कन्फ्यूजन है पूछ लो। क्लियर है, बाकी लोग सब ठीक है। ठीक है, अच्छा यार इसको ना कल ही कंटिन्यू करेंगे, ठीक है। अब हो सकता है कल की क्लास है परसों है जो है ना, वो मैं आपको बता दूंगा। ये अभी थोड़ा ज़्यादा है, मैं चाह रहा हूँ उसको एक साथ ही करें, अभी थोड़ा हो पाएगा बाकी रह जाएगा। तो कॉस्ट जब मैं शुरू करूँगा तो कॉस्ट की मैं शॉर्ट रन लॉन्ग रन होपफुली साथ करा दूंगा। हम कर भी चुके हैं, 2-3 दिन तक डिवीजन चलेगा हमारा और 2-3 अगली क्लासेस तक, फिर हम अगले चैप्टर तक चलेंगे। ठीक है, टाइम हमारे पास अभी है क्योंकि हमने थोड़ा पहले से स्टार्ट किया हुआ है, लेकिन बस ये है कि आप क्लास अटेंड करते रहो। आप क्लास मिस करना तुम लोग बियर नहीं कर पाओगे, क्योंकि अब वापस हम पीछे नहीं जाएंगे। ठीक हो गया, आज इंटरनेट की वजह से हम क्लास ऐसे कंडक्ट नहीं कर सके,
लेकिन थोड़ा बहुत हमने रिविजन किया है, बस वही है। एम सी और ए सी की बात की है, इसको हम फर्दर लेके जाएंगे, यहाँ पे और कॉस्ट इंट्रोड्यूस करेंगे। कॉस्ट के बारे में हमने और जो भी डिस्कशन है वो सब बाद में। ठीक हो गया, क्लास यहीं पे खत्म करेगा। ओके देन, अल्लाह हाफिज़।